जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि अरीज के कहीं ना कहीं जुलाई के मंथली राशिफल के बारे में। यानी जुलाई में मेष राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, विद्यार्थियों की स्थिति, लव कपल की स्थिति, पति पत्नी की स्थिति, संतान की स्थिति, इस बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुलाई मंथ के ट्रांजिट गोचर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो गोचर में देखा जाए तो जुलाई के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे। बुध 19 जुलाई को सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में जाने वाले हैं जुलाई के महीने में। और शनि जुलाई के महीने में पूर्ण महीने वक्री रहने वाले हैं। तो ये था जुलाई का गोचर। अब जुलाई की मेष लगन और मेष राशि वालों की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं और क्या खास है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये जुलाई में मेष लगन मेष राशि वालों की कुंडली है और इसके अंदर चंद्रमा मेष राशि के अंदर विराजमान है, जो आपको दिख रहा है। मंगल आपका लगन के अंदर यानी मेष राशि के अंदर ही बैठे और रोचक योग बना रहे हैं। जब भी मंगल केंद्र या त्रिकोण के अंदर अपनी राशि में होते हैं तो रोचक योग का निर्माण करते हैं। रोचक योग बड़ा पावरफुल योग होता है। रोचक योग जब भी बनता है तब व्यक्ति को विजय प्राप्ति होती है। अब वो क्या विजय प्राप्ति होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बृहस्पति जहां सेकंड लिखा है, बृहस्पति देखा जाए तो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। सूर्य और शुक्र तीनों थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं। और बुध आपके कर्क राशि यानी जहाँ 4 लिखा है वहाँ बुध देव बैठे हैं। और केतु आपके छठे स्थान के अंदर बैठे हैं। और शनि देव आपके वक्री होकर लाभ स्थान में और राहु आपके 12वें स्थान में जहाँ 12 लिखा है। तो ये तो मंथली राशि फल की कुंडली है। लेकिन इसमें मित्रों खास क्या है, जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों वारे न्यारे करने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो गोचर ट्रांजिट होते रहते हैं मित्रों, 4-5 गोचर हमेशा हर महीने ट्रांजिट होते हैं। लेकिन ये ट्रांजिट जो मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों केंद्र के अंदर आपकी ही राशि के अंदर विराजमान है, तो ये कहीं ना कहीं रोचक योग बना रहा है, पहला योग। दूसरा, लक्ष्मी के योग बना रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं से जुलाई के महीने में आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। वो हो सकता है प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको लाभ हो, शेयर से आपको लाभ हो, कोई व्यक्ति आ जाए आपके जीवन में और अचानक आपको कुछ डील दे जाए जिससे आपको लाभ हो जाए। तो जहाँ पर ये लक्ष्मी का जो राजयोग है ये जुलाई के महीने में आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। साथ ही साथ जो ये मंगल बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं, यदि आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप मीडिया के अंदर है, आप फौज के अंदर है, तो ये जो मंगल बैठे हैं भाई आपके लिए अच्छे हैं। या आप मार्केटिंग के अंदर हैं, इन प्रोफेशन के अंदर हैं, तो या आपका कोई रसायन केमिकल का कोई काम है, भट्टा है, ईंट की भट्टी, ईंट रोड़ी बदरपुर का काम है, तो भाई ये जो मंगल है ये आपको बड़ा लाभ देगा। और जुलाई के अंदर आपका रुका हुआ पेमेंट मिल सकती है, आपका काम बढ़ सकता है। तो यहाँ पर रोचक योग इन लोगों के लिए, सेना, नेवी, आर्मी वालों के लिए पद प्रमोशन वाला, शुभ सूचना वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ रोचक योग बना रहा है। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, यानी जुलाई के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ जुलाई के महीने में, हालांकि मंगल और चंद्र आपकी राशि में बैठे हैं, लेकिन मंगल गर्म ग्रह भी तो है। आपने उनकी तस्वीरें देखी है मंगल की, लाल सुलगता हुआ वह ग्रह यानी गर्म ग्रह। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक चंद्र मंगल का योग है ये। लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। अगर आप रेडी पटरी का खाना खाते हैं मित्रों तो फूड पॉइजनिंग आपको रह सकती है। पेट में इन्फेक्शन, पेट से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। गर्म चीज़ों को आप अवॉइड करें। हालांकि देखा जाए तो कला संगीत का शौक आप पे जागृत होगा। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट को ठीक कराएंगे, खूब संगीत सुनेंगे। तो 12 जुलाई तक कुछ स्थितियां ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस रखेंगे तो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो गर्मी का प्रभाव हो, वो आपके ऊपर नहीं बढ़ेगा।
13 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई के बीच में मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे वृषभ राशि के अंदर। यानी ये मंगल की थोड़ी शत्रु राशि है। यहाँ पर आपकी लोगों से आप एक अनुभव करेंगे कि लोग आपसे उलझ रहे हैं, आपको शांत रहना है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के माहौल बहुत ज़्यादा रहेगा। लोग आपकी पे व्यंग्यात्मक वार कटाक्ष कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, आपको शांत रहना है क्योंकि यहाँ पर मंगल वृषभ राशि में चला गया है तो लड़ाई झगड़े अधिक हो सकते हैं। इसलिए आपको क्रोध पे नियंत्रण करना है। मुंह में छाले या थोड़े एलर्जी, फोड़े फुंसी हल्के फुल्के रह सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो मेष राशि वालों का हेल्थ जुलाई के महीने में ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं नज़र आ रही। धन के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस भाव में तो वैसे भी वृषभ राशि के गुरु विराजमान है, तो 3 भागों में फाइनेंस आपका बटेगा जुलाई के महीने में। यानी 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक मेष राशि वालों को अचानक परिवार से या जान पहचान से कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, कोई धन आएगा, कोई गिफ्ट आएगा। यानी यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। 11 तारीख से लेकर और 20 जुलाई के बीच में अचानक किसी डील से आपको लाभ होगा, कोई एकदम से आप शेयर पे क्लिक कर देंगे और वो बढ़ जाएगा, उससे आपको लाभ होगा। यानी 11 से लेकर और 20 जुलाई तक धन के मामले में आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी, यानी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से 21 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये जो 8-10 दिन है ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसमें नया काम नहीं करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करें, शेयर में बड़ा रिस्क ना ले, धन हानि के योग बनते हैं या फिर आपकी कोई वस्तु चोरी गुम हो जाएगी। तो कुल मिला के फाइनेंस में देखा जाए तो 20 दिन आपके अच्छे हैं और 10 दिन थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी प्रकार से अब हम फैमिली हाउस देख लेते हैं, यानी पारिवारिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर तो जुलाई के महीने में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी फैमिली भाव में बन रही है। यानी प्रॉपर्टी संबंधी या भूमि संबंधी कोई ना कोई काम जुलाई में ऐसा बन सकता है। चाहे आप छुटपुट काम कराएं, आप बाथरूम का, किचन का, अलमारी का छुटपुट काम 100% आप कराने वाले हैं। कुछ लोग बड़ा काम कराएंगे यानी रेनोवेशन कराएंगे, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी की उनकी डील होगी वो बेचेंगे, खरीदेंगे। यानी प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इवेंट आपके साथ होने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बुध भी कर्क राशि के बैठे हैं मित्रों। तो जब कर्क राशि के बुध बैठ जाते हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के दत्तक पिता हैं बुध, आप जानते ही होंगे। तो और चंद्रमा और बुध की अति शत्रुता है, तो ऐसे में क्या होगा, बुध युवा भी है, यानी भाई बहनों से संबंधित जुलाई के महीने में या तो आपके भाई बहन या यंग सिस्टर ब्रदर या यंग सन से आपके बड़े वाद विवाद रहेंगे, तू मैं रहेगी, या कोई ना कोई यंग लोगों से टेंशन आपके जुलाई के महीने में नजर आएगी क्योंकि चंद्रमा की राशि में बुध बैठे हैं। वैसे परिवार भाव ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। भाई पंचम भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, यहाँ पर यश योग एक्टिव है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जो 1 वर्ष से लेकर आपकी और 17 साल तक की है। तो जुलाई में उनको कोई गिफ्ट आप ही दे सकते हैं खुश होके, या फिर मामा या दादा दादी कुछ कोई ना कोई गिफ्ट आपकी छोटी संतान को मिलने वाला, कोई इच्छा पूर्ति छोटी संतान की जुलाई में होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो छोटी संतान है जिनकी उम्र 17 से कम है उन्हीं को हम छोटी संतान कहते हैं, उनका किसी खेल में, किसी कंपटीशन में कोई मेडल, अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट भी जुलाई में मिलेगा। इसी प्रकार से जो बड़ी संतान है उनका देखा जाए तो भाई जुलाई के महीने में थोड़ा नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा बदलवाना पड़ सकता है। सरकारी काम, करियर में कोई बड़ी सफलता आपकी बड़ी संतान 18+ की संतान को मिलती हुई नजर आएगी। बड़ी संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई जुलाई के महीने में नजर आएगी। यानी चाहे छोटी संतान हो मित्रों या बड़ी संतान हो, जुलाई का महीना अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो बड़ी संतान को नेत्र के इशू रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर देते हैं विद्यार्थियों के बारे में, यानी स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए जुलाई का महीना 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए
पूरा महीना जुलाई का यादगार रहेगा। ऐसा महीना स्टूडेंट के लिए रहेगा वो भुला ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा गिफ्ट, ऐसा तोहफा आपको मिलेगा। तोहफा तोहफा तोहफा, आया 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 होता है ना, तो इसी प्रकार से कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिलेगा आप भुला ही नहीं पाएंगे। यानी माता पिता आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं, यानी माता पिता से कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई सरकारी काम या इंस्टीट्यूट का कोई पॉजिटिव रिजल्ट, या कहीं पर आपने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है जॉब के लिए, वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। यानी जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा खासा यादगार रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। और नौकरी करने से पहले मैं बात कर लेता हूं, आप मेरा राशिफल देखते हैं मित्रों, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया चैनल को, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ये ना भूलें। चलिए हम नौकरी वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आ सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये 3 परेशानियों से निवृत्ति आपको मिलेगी। पहली परेशानी की बात करें तो ऑफिस जाते समय आपका पार्किंग को लेकर, गाड़ी में डेंटिंग को लेकर किसी से लड़ाई झड़प हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपका कोई भी काम जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे जुलाई के महीने में बनते बनते 99% बनते बनते वो काम डिले हो जाएगा। हाँ भी नहीं होगा, ना भी नहीं होगा, आगे के लिए सरक जाएगा। ये आप जुलाई के महीने में महसूस करते हुए नजर आएंगे। तीसरा देखा जाए कि आपकी कलीग से, बॉस से, ऑफिस में बहुत से लोगों से आपकी बहस होती हुई नजर आएगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये है कि जुलाई का महीना नौकरी वालों के परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। गणेश जी की जितनी पूजा आप जुलाई के महीने में कर सकते हैं, प्रणमय शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये, यानी कहीं ना कहीं आप गणेश जी की ओम गणपते नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, यह मंत्र का जाप आप करेंगे तो जो नौकरी में जो बहस हो रही है, जो कठिनाई आ रही है, उसमें काफ़ी गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। अदरवाइज आप अपनी कुंडली भी मुझे दिखा सकते हैं, और कुंडली दिखाने के लिए नंबर है 7210124289। इस पर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, एक्यूरेट जानकारी ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमिका युगल जोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में जो पार्टनर है उनका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, या तो अपना हॉस्टल रूम चेंज करने वाले हैं, ऐसा योग स्थान परिवर्तन का जबरदस्त योग आपके पार्टनर का बन रहा है। करियर में आपका पार्टनर आपको बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला है। करियर में कुछ बहुत खास रहेगा जुलाई आपके पार्टनर के लिए। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी का देखा जाए तो जो दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं वो शुक्र है, और शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है। पहला, आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी अप्लाई किया गई चीज़ बनती हुई नजर आएगी। जी हाँ, सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को उनके माता पिता या उनके परिवार बहन से कोई गिफ्ट का लाभ हो सकता है। यानी आपके पार्टनर के लिए, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, आप दोनों के पार्टनर के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, एक दूसरे पे विश्वास रहेगा, गिले शिकवा दूर करने वाला महीना है, क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। शुक्र बड़े पावरफुल पोजीशन में, तो आपके लव और अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव के। जो व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं, या अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, अपना ही करते हैं, तो उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा भाई? यहाँ पर शनि वक्री हो गए हैं, 29 जून से शनि वक्री हो गए हैं। जुलाई के पूरे महीने शनि वक्री रहेंगे। तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे जो भी अपना काम करते हैं कि भाई हमारी मशीनें
खराब हो रही है, हमारी लोहे की चीज़ें खराब हो रही है, कर्मचारी अचानक छुट्टी मारने लग जा रहा है, कर्मचारी अचानक टेंशन देने लग जा रहा है, कर्मचारी से अचानक वाद विवाद हो रहा है, कर्मचारी एकदम से कामचोर हो जा रहा है। इस कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको नुकसान होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हो गए। खासकर 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक आपको टेंशन रहेगी कर्मचारी से, मशीनरी से, लोहे की वस्तु से। और अगर आपका लोहे का काम है, ईट रोड़ी बदरपुर का अगर कुछ काम है इस तरह का लोहे से संबंधित या इस तरह का काम है, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। यदि आपका टेक्निकल काम है तो आपको कम नुकसान होगा, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ फिर 18 तारीख से 31 जुलाई में फिर नॉर्मल होगा, यहाँ से स्थिति फिर धीमे धीमे करके अच्छी होगी। यानी व्यापारियों के लिए आधा महीना अच्छा है और आधा महीना खराब है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जुलाई के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, प्रेम की स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, संतान की स्थिति, पूरे डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वृषभ राशि की जानते हैं कि जुलाई के महीने में क्या ट्रांजिट होने वाले हैं, कौन कौन से गोचर ट्रांजिट होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जुलाई के महीने में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल 12 जुलाई को मेष से वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे, शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे और शनि देखा जाए तो 29 जून को वक्री हो चुके हैं। यानी जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि को जानते हैं। वृषभ राशि ये वाले जानते हैं कि जुलाई का महीना क्यों खास है, क्या खास है, क्या ट्रांजिट से लाभ होगा। क्योंकि ट्रांजिट तो होते रहते हैं और मित्रों कहा जाता है ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। क्योंकि हर महीने 3-4 ग्रहों का ट्रांजिट होता रहता है। हम जैसे ज्योतिषी लोग बकते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। क्या खास है जुलाई में, आप पहले हम जुलाई की कुंडली देखते हैं और आपको खास चीज़ बताऊंगा जुलाई में क्या होने वाला है। तो ये जुलाई के महीने की आपकी कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति देव देखा जाए तो आपके ही राशि के अंदर विराजमान है और अभी रहेंगे। और साथ ही साथ आपके धन भाव में देखा जाए तो सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है। साथ ही साथ 4 जहाँ लिखा है वहाँ पर तृतीय भाव में बुध महाराज बैठे हैं, पंचम भाव संतान भाव में केतु बैठे हैं। साथ ही साथ शनि देव अगर देखा जाए तो आपके 10वें भाव में वक्री हो गए। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में भी पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। लाभ भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल और चंद्रमा ये दोनों ग्रह आपके कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हैं। अब जुलाई का महीना ध्यान से सुनना, पूरी प्रिडिक्शन भी बताएंगे और इसका मोरल ऑफ द जुलाई क्या रहेगा, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी। देखिए, लाभ व्यय भाव के अंदर मंगल और चंद्र दोनों ग्रह बैठे हैं। मंगल और चंद्र जहां 1 नंबर लिखा है, जब भी व्यय भाव के अंदर मंगल और चंद्र बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पुलिस स्टेशन के चक्कर लग जाते हैं या अस्पताल के चक्कर लग जाते हैं। 12वां भाव हानि का होता है और मंगल और बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाए तो व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा देता है या अस्पताल के चक्कर लगा देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, मेष राशि में बैठा है। मेष राशि चर होती है, तो यानी कि किसी बहुत बड़ी टेंशन के लिए अस्पताल और पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसी कारण से आप जा सकते हैं और अगर जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी भविष्यवाणी कैसी लगती है। साथ ही साथ पहला तो ये खास है, तो ये एक तो ये हो गया। साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में भाई बैठी हुई है, तो ये खराब दृष्टि कहेंगे क्योंकि मंगल वैसे भी खराब भाव में है। तो जुलाई के महीने में भाई बहनों से उलझना नहीं तो भाई बहनों से बड़ा वाद विवाद आपका रह सकता है। कुछ लोगों का पड़ोसियों से वाद विवाद होगा, यानी कि ये तृतीय भाव पड़ोस का भी होता है, तो पड़ोसियों से आपकी झड़प हो सकती है। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठी है। 6ठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, आप जानते ही है। तो आपको एलर्जी इन्फेक्शन की समस्या आपको रह सकती है, यानी रेड जैसे कहते हैं ना, वात कफ की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पित्त की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। यानी ये जो 3 चीज़ें हैं इसकी प्रॉब्लम आपको जुलाई के महीने में रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य जीवन में है। भाई दाम्पत्य जीवन मतलब शादीशुदा है
तो भी आपको ये मेरी बात सुननी चाहिए। यदि आप लव एंड अफेयर में तो भी मेरी बात सुननी चाहिए। कुंवारे हैं तो इस बात को इग्नोर कर दो। भाई जो आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड जुलाई के महीने में कहे तो मान लेना, नहीं तो झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना चंडी और काली का रूप आपको देखने को मिलेगा, आप घबरा जाओगे। इसलिए बड़ा वाद विवाद जुलाई में नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है, खराब मंगल की। तो छोटी छोटी बात में कहते हैं ना, ज्वालामुखी हल्का हल्का करके, लावा हल्का हल्का करके ज्वालामुखी फट जाता है। तो इस तरह से आपका पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड आप पे बिल्कुल हावी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आपको धैर्य से काम लेना है। चलिए अब डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य 2 भागों में बढ़ जाता है। वृषभ राशि का पहला 1 तारीख से लेकर और 6 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है, जैसे बैक टू रूटीन है वैसा ही रूटीन रहेगा। 7 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में शुक्र कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी नीच राशि में, शत्रु राशि में चले जाएंगे, तृतीय भाव में चले जाएंगे शुक्र। तो यहाँ से शुक्र नेत्र के कारक होते हैं। एक तो 40 से जो ऊपर है उनका मधुमेह बढ़ जाएगा, उनको कमजोरी आएगी, यानी कमजोरी का सामना 40 से ऊपर वालों को करना पड़ेगा। आँख के अंदर थोड़ा कमजोरी, कम दिखना लगेगा, नेत्र की प्रॉब्लम थोड़ा नज़र आएगी, लो बीपी हो सकता है, याद रखिएगा। त्वचा संबंधी परेशानियाँ आपको हो सकती है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लग सकता है, आप रो सकते हैं। यानी 17 से 31 का दौर इमोशनल, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, फाइनेंस की, तो यहाँ पर जुलाई के महीने में सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य भी अच्छे हैं, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं, शुक्र भी यहाँ पर अच्छे ही हैं, क्योंकि मिथुन राशि उनके मित्र की राशि है। धन की स्थिति 2 भागों में बढ़ती है। पहला 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक भाई आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। सूर्य और शुक्र के यहाँ होने के बावजूद भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, यानी सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है, कोई चालान, कोई पेंडिंग बिल का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, कोई आपकी EMI का डबल भुगतान, या कोई चेक बाउंसिंग का आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ सकती है। ऐसा योग नज़र आ रहा है। 11 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में धन संबंधी आपकी बड़ी डील होगी। यही ग्रह आपको 11 तारीख के बाद फल देंगे, यानी कि सूर्य और शुक्र का जादू आपके जीवन में 11 जुलाई के बाद चलेगा, यानी 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में धन संबंधी बड़ी डील आपको मिलेगी। कोई मित्र की सलाह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपको ज़बरदस्त लाभ जुलाई के महीने में 11 जुलाई के बाद होता हुआ नजर आएगा। काम में भी आपको अच्छा लाभ होगा, यानी 11 से 31 जुलाई धन धन धन, यानी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है वृषभ राशि की। परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं, फैमिली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई का महीना देखा जाए तो बड़ा खुशखबरीदायक रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। जब भी सूर्य धन भाव में बैठते हैं तो अच्छा रहता है। पहला तो अगर देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य का कोई सरकारी या करियर संबंधी आपको खुशखबरी सुनने को नज़र आएगी, यानी आपका परिवार में चाहे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, उनसे संबंधित आपको खुशखबरी सुनने को नज़र आएगी। साथ ही साथ जुलाई के महीने में शादी, पार्टी या फंक्शन में परिवार के साथ में जाने का, कुछ समय बिताने का, गिले शिकवे दूर करने का मौका भी मिलेगा। तो जुलाई का महीना फैमिली के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिन वृषभ राशि वालों की संतान है, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, 2 भागों में भाई जुलाई का महीना बट रहा है। पहला 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई के बीच में देखा जाए तो संतान के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान की एकाग्रचित्ता में कमी रहेगी, बात बात पे आपकी संतान बहाने बनाएगी, आपकी बात को इग्नोर करेगी, जिस वजह से आपकी उनसे कहा सुनी भी बढ़ सकती है 19 जुलाई तक। साथ ही साथ यदि आपकी छोटी संतान है, यानी कि 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बीच की संतान है, तो उनको पेट संबंधी इशू रहेंगे, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 19 जुलाई तक रह सकती है। साथ ही साथ बड़ी संतान है तो उनसे तो भाई 18 प्लस संतान है तो उनसे तो बात बात पे वाद विवाद, एकाग्रचित्ता की कमी, आपकी बातों को इग्नोर करेंगे, यानी 19 जुलाई तक संतान भाई आपका सपोर्ट नहीं करेगी। फिर 20 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक ये जो 11 दिन है, बुध देव सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ से बड़ी संतान से जो वाद विवाद है वो सॉर्ट आउट होंगे, संतान की एकाग्रचित्ता भी बढ़ेगी, संतान का विद्या में ध्यान बढ़ेगा, करियर में ध्यान बढ़ेगा, यहाँ से चीज़ें
सही होती हुई नजर आएगी। यानी संतान क्या अगर हम देखा जाए तो जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक है। इसी प्रकार वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक। भाई रेडी पटरी में आप जो खाते हैं ना स्टूडेंट लोग, उससे आपको पेट की फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है, ENT की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। यानी हेल्थ में कुछ ना कुछ 19 जुलाई तक आपको लगा रहेगा। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, इस समय पे विद्या करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको रूम या हॉस्टल चेंज करना पड़ सकता है। आपका स्थान परिवर्तन का योग इन 11 दिनों के अंदर जबरदस्त बन रहा है, यानी स्थान परिवर्तन स्टूडेंट का पॉसिबल है जुलाई के महीने में। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भाई जुलाई का महीना जो जॉब करते हैं ना, उनके लिए मालव्य योग बन रहा है, फिर भी 2 भागों में बढ़ता है। यानी कि बहुत अच्छा शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, फिर भी 2 भागों में बढ़ रहा है। 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक 2 बड़े लाभ जॉब वालों को मिल सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट से कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। पद धन में वृद्धि के योग आपके बनते हैं, यानी ये 2 बड़े लाभ मिल सकते हैं। यानी मैनेजमेंट आप पे मेहरबान होगी और आपका नाम किसी काम में सिलेक्ट हो सकता है और पद धन में वृद्धि हो सकती है। फिर 11 तारीख से लेकर 31 जुलाई में शुक्रदेव कर्क राशि का प्रभाव भी आप पे आएगा, यानी खट्टा मीठा दोनों तरह का प्रभाव आपको मिलेगा। पहले तो मीठा मिल गया, अब खट्टे की बारी है। तो आप शुक्र कर्क राशि में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, आप काम बेमन से करेंगे, काम में बहुत ज़्यादा गलतियां भी रहेंगी, पद वृद्धि भी हो गई, धन वृद्धि भी होगी, फिर भी आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन मन कहीं और रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो पति पत्नी हैं, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका महीना आपके पार्टनर का 2 भागों में बटेगा। पहला, 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक भाई आप में और आपके पार्टनर में वाद विवाद रहेगा। कोई व्यक्ति आपके पार्टनर को भड़काने का भरपूर कोशिश करेगा और आपका पार्टनर आपके विरोध खड़ा भी होगा, यानी वाद विवाद ज़्यादा रहेगा। पार्टनर आप पे शक करेगा, दूसरों की बातों में आएगा, बार बार आप पार्टनर को समझाएंगे लेकिन फिर दोबारा वो भड़क जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे चालान रहेगा, थाने के पुलिस स्टेशन के चक्कर आपके पार्टनर के लग सकते हैं। यानी 12 जुलाई तक स्थिति अच्छी नहीं है। 13 तारीख से 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो यहाँ से स्थिति थमने को आएगी, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पार्टनर से फिर दोबारा प्रीति बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से दाम्पत्य जीवन 13 तारीख के बाद आपका अच्छा है। इसी प्रकार से पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक देखा जाए तो पार्टनर को किसी काम से धन लाभ होते हुए नजर आएगा। करियर में आपके पार्टनर को पद का लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई छोटा मोटा प्रॉफिट 12 जुलाई तक आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा। 13 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में मंगल वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो वो आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। देखा जाए तो पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर के वृषभ राशि में जाने पे उनके 7वें भाव में चले जाएंगे पार्टनर हाउस से, तो ऐसे में मुंह में छाले आपके पार्टनर के बन सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है, या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी हेल्थ के इशू आपके पार्टनर के बढ़ जाएंगे। वैसे प्यार प्रेम अच्छा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ के इशू हैं। इसी प्रकार से अब हम चर्चा कर लेते हैं उन लोगों की जो अपना खुद का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, वृषभ राशि वाले फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं या ठेली चलाते हैं, यानी अपना खुद का काम करते हैं। उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा? पूरा जुलाई के महीने में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, और कहा जाता है ना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनि जन्म, यानी शनिदेव जुलाई के महीने में वक्री हो रहे हैं, यानी मिश्रित फलदायक रहेगा जुलाई का महीना। 1 तारीख से 15 जुलाई तक जो भी अपना काम करते हैं उनके लिए नॉर्मल स्थिति रहेगी। आप भागा दौड़ी ज़्यादा करेंगे, उसका फल भी मेहनत से, कड़ी मेहनत से आपको मिलेगा। फिर 16 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो
ये जो 15 दिन हैं ये आपकी परीक्षा लेंगे, आपके व्यापार की परीक्षा, आपकी परीक्षा, आपकी पेशेंस की परीक्षा। यानी इस समय पे मशीन अचानक आपके कारखानों की खराब हो सकती है, कर्मचारी के कारण आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी लेट लतीफ़ी के कारण, लापरवाही के कारण आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, बड़ी परेशानी में कर्मचारी आपको डाल सकते हैं। तो कुल मिला के 16 से 31 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। और मित्रों, यदि आप अपने बारे में, ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, संकोच मत कीजिएगा, आप टेलीफोनिक मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है 7210124289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर अपनी मुख्य समस्या लिखकर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हाँ, यदि आपको अब मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो पोस्ट को शेयर जरूर करें। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि के जुलाई के मंथली राशिफल की। कैसी होगी मिथुन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके रिलेशन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं जुलाई में कौन से ग्रहों का गोचर होने वाला है, जुलाई के महीने में कौन से ग्रहों का गोचर मिथुन राशि पे प्रभाव डालेगा। पहले तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे, यानी कि मिथुन राशि के धन भाव में इनका ट्रांजिट होगा। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में, यानी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट होगा और आपकी राशि के तृतीय भाव में बुध ट्रांजिट करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र का ट्रांजिट देखा जाए तो 6 जुलाई को कर्क राशि में होगा, यानी आपके धन भाव में शुक्र पहुंच जाएंगे। और शनि का ट्रांजिट देखा जाए तो शनि 29 जून को, यानी पिछले महीने शनि वक्री हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो महीना है जुलाई का महीना, इसमें संपूर्ण शनि वक्री ही रहेंगे। तो ये ग्रह नक्षत्र की स्थिति के कारण पहले आपकी मिथुन राशि की कुंडली या मिथुन लगन की कुंडली देख लेते हैं। ये मिथुन राशि लगन की कुंडली है। सूर्य और शुक्र 3 जहाँ लिखा है, यानी यहाँ पर बैठे हैं, यश योग, मालव्य योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नाम, नेम, फेम आपका बढ़ जाने वाला है। सूर्य यहाँ पर जो बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, कोई सरकारी काम आपका बन नहीं पा रहा है, ये उनके लिए बड़ा लाभकारी है। यदि आप सरकारी नौकरी में आपकी कोई फाइल रुकी हुई है तो आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ आप मेडिकल प्रोफेशन के अंदर है तो ये जो सूर्य का ट्रांजिट है 1 महीने का, ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। या फिर जिनकी शादियां नहीं हुई है, जो मिथुन राशि वाले कुंवारे हैं, तो उनके लिए लाभकारी है, क्योंकि शुक्र का मालव्य योग भी है। तो आपको कोई ना कोई खुशखबरी, शादी, संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई के महीने में मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो जहाँ 4 नंबर पे बुध बैठे हैं, यानी कि आपके धन भाव में बुध बैठे हैं, और आपके 6 पे केतु बैठे हैं, यानी चतुर्थ भाव में आपके केतु विराजमान है। साथ ही साथ शनि आपके 11 जहाँ लिखा है 11 पे शनि बैठे हैं, यानी कि 9वें भाव में शनि पूरे वक्री रहेंगे। साथ ही साथ 1 नंबर जहाँ पे लिखा है, ये एक और इम्पोर्टेंट है मिथुन राशि के लिए, यानी कि मंगल और चंद्र दोनों 1 नंबर में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको कि जुलाई के महीने के अंदर मित्र की सलाह से या भाई की सलाह से कुछ लाभ होगा, एक तो ये नज़र आ रहा है। साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पे बैठी है, तो कहीं ना कहीं धन और फाइनेंस को बढ़ा देगी जुलाई के महीने में। साथ ही साथ मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में बैठी है, तो संतान से संबंधित भी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी अच्छी है, कंपटीशन में विजय दिलाने वाली है। अब ये क्या करेगी, इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक देखा जाए तो ये आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है, यानी 1 जुलाई से 19 जुलाई तक आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सरकारी जॉब में तो आपके लिए बड़ा लाभकारी है, आपके पद प्रमोशन के, आपके सरकारी काम बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले
19 जुलाई तक किसी शादी पार्टी में जाने के, किसी फंक्शन में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर में जाएंगे। साथ ही साथ 19 जुलाई तक मूड बड़ा फ्रेश रहेगा, बड़े जॉली नेचर के आप हो जाएंगे, बड़ा मजाक करने वाले हैं, यानी 19 जुलाई तक बहुत अच्छा है। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ से आपकी छोटी मोटी यात्राएं के योग नजर आ रहे हैं, यानी जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की धन की स्थिति की। तो जुलाई के महीने में धन की स्थिति दो भागों में बटेगी, यानी 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक दो बड़े धन लाभ मिथुन राशि को होते हुए नजर आएंगे। पहला तो किसी वस्तु के खरीदने या बेचने से का आपको मौका मिलेगा, अचानक कोई ग्राहक मिल जाएगा जिससे कि आपको अच्छा खासा लाभ होगा। दूसरा, किसी मित्र की सलाह से, जान पहचान वाले की सलाह से आपको कोई डील मिलेगी और वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। यानी जुलाई का महीना 19 जुलाई तक तो बहुत ही अच्छा है। फिर 20 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में भी आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, कोई नई डील आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई का महीना कुछ ऐसा है कि मिथुन राशि को याद रहेगा, धन संबंधी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आप मिथुन राशि के परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव जुलाई के महीने में दो भागों में बढ़ता है, 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक। यहाँ पर बुध कमजोर है, परिवार भाव के स्वामी बुध है जो कि कर्क राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है, परिवार में किसी सदस्य पे आपको खर्चा होगा। साथ ही साथ घर के अंदर कलेश रहेगा, परिवार के सदस्यों से वाद विवाद रह सकता है। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए यहाँ पर कलेश का निपटारा होगा। यहाँ पर किसी सदस्य को यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी सदस्य को काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन परिवार भाव में जो कलेश चल रहा था, जो वाद विवाद चल रहा था, वो निपट जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जिनकी छोटी बड़ी संतान है, यानी संतान भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक देखा जाए तो संतान आपको कोई अपने से संबंधित खुशखबरी दे सकती है, संतान का कोई सरकारी या विद्या से संबंधित काम बन सकता है, संतान को कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी कंपटीशन में लाभ मिल सकता है, संतान के करियर में पद धन का लाभ मिल सकता है। यानी 10 जुलाई तक, इस 10 दिन के अंदर छोटी बड़ी संतान आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनाने वाली है। 11 तारीख से और 31 जुलाई के बीच में अचानक देखा जाए संतान, बड़ी संतान के वाहन में खर्चा आ सकता है, संतान की कोई वस्तु उनसे गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, संतान को धनहानि हो सकती है। तो कुल मिला के आधा 10 जुलाई तक तो स्थिति ठीक है। 10 के बाद 11 से 31 जुलाई तक कुछ ना कुछ संतान की वजह से या संतान को फाइनेंशियली नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जुलाई का महीना स्टूडेंट के लिए वंडरफुल रहेगा। 3 बड़ी घटनाएं विद्यार्थियों के साथ होगी। पहला, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हॉस्टल चेंज के आपके योग बन रहे हैं, या फिर आप कहीं जिस इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं उसमें भी आपका परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, करियर में आपको जुलाई के महीने में बड़ी सफलता, बड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। तीसरा, आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी मिथुन राशि की जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी वालों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा और 2 भागों में बटेगा। यानी 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक देखा जाए तो यहाँ पर नौकरी भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। तो पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। अचानक आप ऑफिस जाएंगे और आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें आपका कद बढ़ा हुआ होगा, आपको मनपसंद प्रोजेक्ट मिल सकता है। यानी पद प्रमोशन होगा और आपको चौंकाएगा, आपको सरप्राइज मिलेगा। साथ ही साथ आपका जादू चलने वाला है, मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा। 13 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। नई जगह आपको जाना पड़ सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ पद प्रमोशन। यानी करियर के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो कि दाम्पत्य जीवन में, यानी पति पत्नी है या रिलेशनशिप में है। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आपके पार्टनर का भी स्थान परिवर्तन का योग बनता है। यानी आपके पार्टनर या तो करियर में कुछ चेंज होगा या जहां रूम में रह रहे हैं वहां पर उनका चेंज होने के योग नज़र आ रहे हैं।
और दूसरा अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है। पार्टनर कहीं पर इन्वेस्ट करेगा शेयर में, एसआईपी में, वहाँ उनको नुकसान होगा, यानी धन हानि के योग भी नजर आ रहे हैं। खासकर 15 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में पार्टनर को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पार्टनर को कोई नया काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा में जाने के योग आप बन रहे हैं आपके पार्टनर के। साथ ही साथ सरकारी कार्यालय के चक्कर आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जुलाई के महीने में अस्पताल के चक्कर भी आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। खासकर 15 से 30 जुलाई के बीच में ये 3 घटनाएं ज़्यादा होने के योग बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं, जो कि अपना काम चलाते हैं, यानी अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, या रेडी पटरी में छोटा मोटा काम करते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, यदि आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर इससे आपका काम चल रहा है तो बहुत अच्छा। यदि आपको कोई गंभीर परेशानी है, आपकी इनकम में वृद्धि नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही, करियर में पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा, या नौकरी लग ही नहीं पा रही है, आप बेरोजगार हैं, या आपके परिवार में कुछ उन्नति नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके, और हल्का सा मैंने शुल्क रखा है वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं और इस समस्याओं के उपाय ले सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की समस्या जो मैंने बताई है वो आपके साथ चल रही है, तो YouTube में मेरा क्या, किसी भी ज्योतिषी का प्रोग्राम देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, पर्सन टू पर्सन बात करने से होगा। चलिए अब व्यापार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई का महीना मिथुन राशि का 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में कुछ चोरी की खबरें, माल की हेराफेरी की खबरें आपको सुनाई देगी। कोई कर्मचारी की चोरी पकड़ी जाएगी, कोई नुकसान पकड़ा जाएगा, काम मंदा रहेगा, यानी 15 जुलाई तक काम आपका मंदा ही रहने वाला है। फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में काम में अचानक वृद्धि हो जाएगी और काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, सेल आपकी बढ़ जाएगी, नया कर्मचारी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। जो 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में जो नया कर्मचारी ज्वाइन करेगा या कर्मचारी की एडवाइस से आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो व्यापार भाव में अगर देखा जाए तो आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में। कैसी होगी जो कर्क राशि की धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और क्या ट्रांजिट कर्क राशि पे क्या प्रभाव देंगे इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रह गोचर जुलाई में बदलने वाले ग्रह गोचर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला गोचर सूर्य का होगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल देव 12 जुलाई को वृषभ राशि में चले जाएंगे, बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, शुक्र देव 6 जुलाई को कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, और शनि देव पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं और 29 जून यानी पिछले महीने से शनिदेव वक्री हैं। चलिए इन ट्रांजिट का कर्क राशि पे विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूं तो ट्रांजिट यानी कि ग्रह गोचर हर महीने मित्रों 3-4 होते ही होते हैं, और आपने YouTube में देखा ही होगा ज्योतिषी लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के धन आएगा, इधर से धन आएगा, उधर से धन आएगा, मेहनत मत करो लेकिन धन आएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि इस ट्रांजिट से एक्चुअल में क्या फ़ायदा हमें लग रहा है कि होगा। चलिए सबसे पहले कर्क राशि, कर्क लगन की ये मंथली कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है, और कर्क राशि के अंदर ही बुध देव विराजमान है, यानी जहाँ चाल लिखा है वहाँ बुध बैठे हैं। साथ ही साथ
देखा जाए केतु आपके तृतीय भाव में जहाँ 6 लिखा है वहाँ विराजमान है। साथ ही साथ शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी जहाँ 11 लिखा है वहाँ पर शनि देव वक्री हो रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो वक्री होना आपके लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि आप पे शनि की ढैया चल रही है, जिस कारण से आप करियर में भी परेशान चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी परेशान चल रहे हैं। तो ये जो वक्री होने से आपको बड़ा राहत महसूस होगी ढैया में, कुछ दिन आप चैन से आप बिताएंगे। साथ ही साथ नवम भाव के अंदर कहीं ना कहीं राहु विराजमान है, यानी जहाँ 12 लिखा है वहाँ राहु है। और दसम स्थान के अंदर यानी जहाँ मंगल और चंद्र बैठे हैं 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर रोचक योग बन रहा है। और ये रोचक योग यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप होटल से संबंधित काम में, ट्रैवलिंग से संबंधित आपका काम है, लकड़ी से संबंधित यदि आपका काम है, या मीडिया से संबंधित आप हैं, या टेक्निक से संबंधित टेक्निकल कोई काम आपका है, तो आपके लिए मंगल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जुलाई का महीना आपको पद प्रमोशन या करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना, शुभ डील देने वाला है, क्योंकि ये जो रोचक योग आपके लिए है। यदि आप जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अंदर है तो भी आपके लिए बड़ा लाभकारी है। यदि आप मंगल यानी ईंट, रोडी, बदरपुर, भट्टा इसका काम करते हैं तो ये तब भी आपके लिए लाभकारी है। यानी मंगल का दसम स्थान में होना आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पे बैठ रही है, यानी कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है, या कुछ ना कुछ आप अपने आप को अप टू डेट करेंगे मंगल की चौथी दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी परिवार भाव में, कुछ ना कुछ आप परिवार में प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, रेनोवेशन कराएंगे या कुछ ना कुछ कराने वाले हैं। मंगल की देखा जाए तो 8वीं दृष्टि आपके संतान भाव में, संतान संबंधी खुशखबरी आपको मिलेगी, या संतान आपको करियर से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये दृष्टि अच्छी है। खैर, ये तो हमने सूक्ष्म बताया, अब डिटेल में चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू में कर्क राशि के चर्चा करेंगे। और मित्रों, यदि आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं, मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, और यदि आप परेशान चल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप बेरोजगार हैं, आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, घर में क्लेश चल रहा है, तो ऐसे में ये जो प्रॉब्लम है इनको सही है नहीं। ये जनरल प्रेडिक्शन से आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी मुझसे लेनी चाहिए। उसके लिए 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मुझे भेज के टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की छोटी सी हमने शुल्क रखी हुई है, नाम मात्र का शुल्क। यूट्यूब में सबसे कम शुल्क हमारा है, आपकी सेवा के लिए ये शुल्क रखा गया है। तो वो आप शुल्क पे करने के बाद आप जो है मुझसे टेलीफोनिक बात करके, यानी हमसे टेलीफोनिक कुंडली दिखाने के बाद आप अपने उपाय करिए और जीवन को सही कीजिए। क्योंकि यूट्यूब में आप समस्या तो समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपका व्यापार नहीं चलता या आपको कष्ट हो रहा है कोई, तो उसका समस्या का समाधान YouTube में नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कर्क राशि का 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से और 13 जुलाई तक देखा जाए तो आप थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि बुध आपकी कर्क राशि में और बुध आपकी ही राशि में बैठे हैं। और कर्क राशि में बुध बहुत अच्छे नहीं कहे जाते, बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। गैस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, आपको पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, और आपके अंदर एक वहम, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, और वो अगर ख़राब होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई वहम क्रिएट होगा, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो ऐसे में 13 जुलाई तक आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, याद रखिएगा, बुध खराब है। और 14 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में ऑनलाइन आप कोई कोर्स करने वाले हैं, अपने आप को अप टू डेट करने वाले हैं, यानी नया कुछ आप सीखने वाले हैं।
फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति भी जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक सरकारी या तो सरकारी या माता पिता पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। सरकारी किसी काम में आपको थोड़ा धन से आपका काम होगा वो, या माता पिता पे खर्चा, या शादी संतान या मांगलिक काम पे आपका खर्चा होगा। कुल मिला के धन का फ्लो तो आपका ठीक है कर्क राशि का, लेकिन 15 जुलाई तक आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में सूर्य देव का ट्रांजिट कर्क राशि में होगा, यानी आपकी राशि में ही सूर्य देव आ जाएंगे। 2 बड़े लाभ कर्क राशि को मिलेंगे। एक तो रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। दूसरा, कुछ आप किसी की राय से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा और कोई बड़ी डील आपकी होती हुई नजर आएगी। यानी धन के लिए 16 तारीख के बाद महीना बेहतर है। अब बात कर लेते हैं फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि परिवार भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम संपन्न होता हुआ जुलाई में नजर आएगा। किसी सदस्य को का विदेश से संबंधित कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, यानी विदेश जाना चाहता है कोई परिवार का सदस्य तो उनके काम में सफलता नजर आएगी, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। या फिर शादी विवाह का किसी परिवार का रुका हुआ काम बन सकता है कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में। यानी जुलाई के महीने में परिवार के सदस्य से कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। तो जुलाई का महीना चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, बहुत अच्छा जुलाई का महीना रहेगा। विद्या के लिए करियर में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि से थोड़ा संतान को एलर्जी की, छोटी छोटी घमौरियों की, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है। लेकिन मंगल की वही दृष्टि से कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में बच्चे का मेडल अवार्ड भी मिलेगा। तो वही दृष्टि खराब भी करेगी और अच्छा भी करेगी, दोनों करेगी। यानी संतान भाव अच्छा भी है खराब भी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जुलाई के महीने में मंगल का रोचक योग का प्रभाव आप पे जबरदस्त पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में मनचाही सफलता जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे वो आपके हाथ में आएगी। मित्रों के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी आप करेंगे। विद्या और करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यानी विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना यादगार रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे जुलाई में। जुलाई को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। तो उनका महीना, जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 13 जुलाई तक देखा जाए सब कुछ जैसा चल रहा है जॉब में वैसा ही है। 9 to 6 की जॉब चल रही है, नाइट की जॉब चल रही है, गवर्नमेंट जॉब चल रही है, प्राइवेट जॉब चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, जैसा रूटीन चल रहा है वैसे ही। 14 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में देखा जाए अचानक ही आपको कोई कार्यभार दिया जा सकता है। आपके पद में वृद्धि हो सकती है, आपको ज़बरदस्त इनकम मिलेगी, कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है आपसे, आपकी ज़बरदस्त सेल रहेगी। यानी 14 तारीख से 31 जुलाई के बीच में ये जो 15-16 दिन है आपके करियर को चमका सकते हैं। आपके करियर में बड़ा ताबड़तोड़ चेंजेस ला सकते हैं, पद प्रमोशन करा सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो रिलेशनशिप में यानी लव कपल है या पति पत्नी है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन आपके पार्टनर का हो सकता है, यानी कि वो रूम चेंज कर सकते हैं, हॉस्टल चेंज कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर में आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी सुनाने वाला है, यानी करियर में पार्टनर का जुलाई के महीने में कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। यानी जुलाई का महीना आपके पार्टनर के लिए लाभकारी है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को सरकारी काम में कोई सफलता, कोई सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर का होता हुआ जुलाई में नज़र आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार से आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा जिससे वो खुश हो जाएगा। यानी पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जुलाई का महीना आनंददायक रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं उनकी, जो फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, रेडी पटरी में काम करते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, व्यापार करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में 10वें स्थान के अंदर मंगल और चंद्र दोनों ही बैठे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो यानी कि जुलाई का महीना चाहे छोटा काम हो मित्रों, चाहे आपका बड़ा काम हो, लक्ष्मीदायक रहेगा। लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी के आशीर्वाद आपको मिलेगा। काम में ज़बरदस्त सेल रहेगी और साथ ही साथ विदेश से आपको बड़ा काम मिलेगा, बड़ी कंपनी से आपको बड़ा काम मिलेगा। और काम के लिए आपकी यात्रा भी जुलाई के महीने में होगी, यानी इस बाज़ार से उस बाज़ार, उस दुकान से उस दुकान, उस कंपनी से उस कंपनी जाएंगे। आपको मैक्सिमम रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। यानी जुलाई का महीना यदि आप प्रयास करेंगे काम को बढ़ाने के लिए, या काम को बढ़ाने के लिए कोई विज्ञापन, कोई मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, तो 4 वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी सेल बढ़ जाएगी। यानी कि जुलाई का महीना प्रयास यदि आपने कर दिया तो आपको बड़ी कंपनी से काम भी मिलेगा और बड़ा डील भी आपको मिल सकती है। इसलिए आपको प्रयास करना, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।